बरेली समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जाने वाला था, जो आज सरकार ने अपनी पुलिस लगा करके रोक दिया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। माहौल हमारे जाने से क्या बिगड़ेगा? माहौल तो पुलिस ने पहले से ही बिगाड़ दिया है। हमारे जाने से क्या बिगड़ेगा? हम तो जानते भी नहीं। वहाँ वही सच्चाई पता लगाने जा रहे थे ना। सरकार विपक्ष का आवाज को दबाना चाहती है और सत्यता को छिपाकर अपने वोट बैंक को बनाना चाहते हैं। देखिए, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं, जिनके नेतृत्व में आज डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का बरेली जाने वाला था। पूरी तरह से सरकार ने अपनी पुलिस लगा करके इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। सर, क्या कहेंगे, पुलिस आखिर क्यों नहीं जाने दे रही है? क्या कुछ छिपाना चाहती है? देखिए, हम लोग जा रहे थे कि वहाँ क्या है, सही बात क्या है, जो वहाँ इस तरह से पुलिस का उत्पीड़न कार्य चल रहा है, क्यों चल रहा है। हम जाते तो वहाँ के लोगों से बात करते, समझते, वहाँ के अधिकारियों से मिलते, बात करते, इसलिए तो कारण तो केवल दो ही हो सकता है, वो भी नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े नेता को रोकने के लिए, कि या तो वहाँ माहौल बिगड़ने की आशंका हो या फिर कुछ छिपाना चाहती हो सरकार। माहौल हमारे जाने से क्या बिगड़ेगा? माहौल तो पुलिस ने पहले से ही बिगाड़ दिया है। हमारे जाने से क्या बिगड़ेगा? हम तो जानते भी नहीं। वहाँ वही सच्चाई पता लगाने जा रहे थे ना। अच्छा, एक हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि आपको यहाँ रोक दिया गया, संभल सांसद को उनके घर पे हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जो महिला सांसद इकरा हसन उनको गाजीपुर बॉर्डर पे रोक दिया गया, वहाँ हो हल्ला मचाया जा रहा। तो ये सब सारी चीजें आखिर क्या संदेश, सरकार क्या चाहती है, पुलिस क्या कर रही है? विपक्ष सरकार विपक्ष का आवाज को दबाना चाहती है और सत्यता को छिपाकर अपने वोट बैंक को बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी फिर जाने का प्रयास आप करेंगे बरेली में? अब दोबारा होगा, फिर जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे जी हैं, जो आज उनके नेतृत्व में एक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली जा रहा था। बरेली में जिस तरह से पिछले दिनों घटना घटित हुई आई लव मोहम्मद को लेकर के, जो बवाल मचा, उसमें कई लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हुई और उसके बाद से जो वहां माहौल है पूरी तरह से तनावपूर्ण है। बरेली समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जाने वाला था, जो आज सरकार ने अपनी पुलिस लगा करके रोक दिया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। उनके साथ साथ और भी जो सांसद जाने वाले थे, वो चाहे संभल के राय हो, चाहे वो इकरा हसन हो, सारे लोगों को पुलिस ने पूरी तरह से रोक दिया है। माता प्रसाद पांडे को सुबह ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया और उन्हें यहाँ से निकलने नहीं दिया। हम उनके घर पे हैं, देखिए ये पीछे उनका घर है और जहां माता प्रसाद पांडे जी हैं, जिनसे हमारी बातचीत भी हुई। बातचीत में हमने ये जानने का प्रयास किया कि क्या सरकार नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े नेता को, भी उत्तर प्रदेश के जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां के नेता प्रतिपक्ष को अगर पुलिस रोकती है तो उसका कारण होगा कि आखिर क्यों रोक रही है। दो ही दशा में ऐसे डेलीगेशन को रोका जा सकता है, या तो फिर सरकार या पुलिस कुछ छुपाना चाहती है, या फिर इनके जाने से वहां तनाव बढ़ने का यानी माहौल बिगड़ने की आशंका हो, तब ऐसे दशा में जो है पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर सकती है। लेकिन उन्होंने बताया कि जो पुलिस है, जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो अपनी पुलिस लगा करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। ये डेलीगेशन जो आज जाने वाला था, भले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रोक दिया, लेकिन आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने कहा माता प्रसाद पांडे जी ने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब वो आएंगे तो अभी हम बैठक करेंगे और बैठक करके फिर ये तय करेंगे कि
आगे फिर जो है कब डेलीगेशन बरेली जाएगा, तो बरेली के लिए फिर नया डेलीगेशन बनेगा और फिर से समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो फिर बरेली लोगों से मिलने के लिए जाएगा, ऐसा नेता जो प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं उनका कहना है। एक बात और है, जो बातचीत हम करने का प्रयास कर रहे थे, जो चीज़ हम दिखाने के लिए आए हैं कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, बरेली में जिस तरह की घटना घटित हुई, एक तरह से कहा जाए तो कोई सांप्रदायिक घटना नहीं थी कि कोई दो पक्ष में कोई सांप्रदायिकता नहीं भड़की थी, बल्कि एक पक्ष और पुलिस से वो सारा टकराव हुआ था। एक पक्ष यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आइलम मोहम्मद का पोस्टर लेकर के सड़क पर उतरे थे और वो इजहार कर रहे थे कि भाई हम ये क्यों नहीं कह सकते। उसके बाद से जो तनाव बढ़ा और जो पुलिसिया जो कार्रवाई हुई उसमें बताया जाता है, पुलिस ने आरोप लगाया कि वो लोग लाठी डंडा पत्थर तक लेकर के आए थे, पत्थर तक फेंके। तो ये सब जो पुलिस ने आरोप लगाया था, उसके बाद जो विपक्ष था, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुलिस ने बेरहमी से लोगों को पीटा, वहां से खदेड़ने का प्रयास किया, तब जाकर के इतना कुछ हुआ। उसके बाद से तनाव पूरी तरह से बरेली में बना हुआ है आइलम मोहम्मद को लेकर के, केवल बरेली में नहीं बल्कि पूरे देश में। ये कहा जा रहा है कि आखिर उसमें क्या गलत था जो आइलम मोहम्मद हम नहीं कह सकते, आइलम मोहम्मद हम नहीं लिख सकते, और उसी पर हम जवाब मांगने के लिए हम प्रशासन को हम ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई उससे साफ ये जाहिर होता है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, यानी किसी के प्रभाव में आकर के इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, जिसके खिलाफ अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो बरेली जा रहा था, लेकिन सुबह ही पुलिस लगा करके माता प्रसाद पांडे को उनके घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनका ये पीछे घर है जिसे हम दिखा रहे हैं, और वो ऐसी अभी घर में है। इस वक्त देखिए दोपहर के 1 बज गए हैं और 1 बजने वाले हैं, और इस वक्त वो अभी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सुबह से ही तमाम पुलिस आला अधिकारी और उसके साथ साथ मीडिया का जो है यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया के लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी देखिए एसीपी लखनऊ की ये गाड़ी जा रही है, देख रहे हैं, ये तमाम जो अधिकारी हैं अभी वो पहुँच रहे हैं, और पूरी तरह से वो चाहते हैं कि उस तरह की नाकेबंदी हो कि समाजवादी पार्टी के नेता किसी भी तरीके से चुपके कहीं निकल करके वो बरेली पहुँचने का प्रयास ना करें। तो जो पुलिस की अब कार्रवाई है, जिसने अभी ये जो खबर है, ये माता प्रसाद पांडे को उनको घर में हाउस अरेस्ट किया, उसके बाद संभल के जो सांसद है उनको हाउस अरेस्ट किया है। इकरा हसन जो जा रही थी, उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर जो है उन्हें रोक लिया गया है, तो वहाँ तमाम जो उनके समर्थक हैं वो रुके हुए हो, वहाँ से वो खबरें आ रही है। तमाम जगहों पर लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के इस डेलीगेशन को रोकने के पीछे अब पुलिस क्या जवाब देगी, क्या बताएगी कि आखिर इन्हें क्यों रोका गया है। ये बात जब हमने पूछा, बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि अभी पुलिस ने कुछ बताया नहीं, लेकिन सुबह ही उन्होंने यहाँ पर रोक दिया है, वो कह रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना है। तो ये हम जब खबर कर रहे थे उसमें आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि क्या बरेली की जो घटना घटित हुई वो घटना क्या कोई सांप्रदायिक घटना थी, या फिर पुलिस और एक कम्युनिटी के बीच जिस तरह का टकराव हुआ, जिस बात को लेकर के टकराव हुआ, क्या इस उत्तर प्रदेश में उस पुलिस को जो उस सरकार को शोभा देता है, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो सरकार कहती है कि हमने जो है उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त कर दिया, उस सरकार और उसकी पुलिस को ये शोभा देता है। और आज वो जो डेलीगेशन जा रहा है उसे रोकना कितना न्यायोचित है, उसे आप प्रतिक्रिया में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारे इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।